हमारे महान शास्त्र सनातन वैदिक संस्कृति की विरासत है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर हजारों वर्षों के अंतराल में जो श्रेयस्कारी चिंतन हुआ है, उसका अर्क इन शास्त्रों में सुरक्षित है। शास्त्र हमारा गौरव है, शास्त्र हमारी पहचान है, शास्त्र हमारे लिए आध्यात्मिक विश्व का द्वार है। युगों से चली आ रही इस शास्त्र परंपरा का माध्यम रहा है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा तथा शास्त्रों का संपोषण सनातन संस्कृति के ज्योतिर्धर परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का एक महान प्रदान है। स्वामी जी के अविरत प्रोत्साहन और प्रेरणा से ऊर्जा प्राप्त करके बीएपीएस संस्था का नवयुवा संत वृंद साधुता के साथ विद्वत्ता में भी प्रवीण हुआ है। इन्हीं संतों को स्वामी जी ने सनातन वैदिक परंपरा के पोषण में उपयोगी नूतन ग्रंथों का सर्जन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथों का प्रणयन हुआ। शास्त्र रचना की इस श्रृंखला में प्रमुख स्वामी महाराज का एक ऐतिहासिक प्रदान है प्रस्थान त्रयी स्वामीनारायण भाष्यों की रचना। उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण प्रणीत सिद्धांत का अनुसरण करते हुए महामहोपाध्याय स्वामी भद्रेश दास जी ने प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से 3 वर्ष के अल्पावधि में मौलिक भाष्यों की रचना संपन्न की। इस रचना से हमारे महान आचार्यों के द्वारा चल रही प्रस्थान त्रयी भाष्य रचना की परंपरा को 21वीं शताब्दी में पुनः जीवन प्राप्त हुआ है। हृदय की बात यह है कि यह उनका युगांतरकारी एक भाष्य है जो पुनः इस संस्कृत विद्या को उज्जीवित करने वाला भाष्य होगा। तो ये वेदांतों के जो ग्रंथ थे, ये कई साल पुराने हो गए, कई शतकों से बीच में पूरी खाई पड़ी है, एक भी ग्रंथ का निर्माण नहीं हुआ था शास्त्र ग्रंथ का। ये पहली बार कई शतकों के बाद में पहली बार इस ग्रंथ का निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिस परम में आद्य शंकराचार्य ने हमारी भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए भाष्यों का निर्माण किया, उसी तरह उसी परंपरा उपनिषद मार्ग को बिना छोड़े, वैदिक मार्ग को बिना छोड़े उसका अनुमोदन करते हुए और उसकी सरल भाषा में, अपने संस्कृत भाषा में उसका निरूपण किया। यह निरूपण बहुत मान्यतम है, हम लोगों को उपासनीय है। It fits exactly what a bhashya should be. भाष्य रचना के उपरांत परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के प्रतिपादक वाद ग्रंथ स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा की रचना भी सनातन ज्ञान की परंपरा के लिए एक गौरवास्पद घटना है, जिसका विद्वद वर्ग ने भी उत्साह से स्वागत किया है। भारतीय विद्या परंपरा में वस्तुतः यह पहला अवसर है जब संपूर्ण प्रस्थान त्रयी का भाष्य लिखने वाला आचार्य अपने संप्रदाय का वादक ग्रंथ लिख रहा है। यह पहली बार हुआ है। मेरे कहने का मतलब पहली बार का मतलब पूरी परंपरा को मैं कराऊं, वेद से लेकर अब तक यह पहली बार हुआ। प्रमुख स्वामी महाराज ने भाष्यकार को बार बार मार्गदर्शन करते हुए कहा था, इस ग्रंथ में कहीं किसी का खंडन नहीं होना चाहिए, सभी का आदर करते हुए स्वमत का प्रस्थापन करना चाहिए। इस आदेशानुसार रचे गए इन ग्रंथों का जिन्होंने अवलोकन किया, उनके लिए ये विशेष प्रसन्नता का विषय बन गई। प्रमुख स्वामी महाराज का संदेश था कि सभी धर्म एवं संप्रदायों के बीच संवाद और सौहार्द का सेतु बना रहे। उनकी प्रेरणा से
स्वामी भद्रेश दास जी ने भारतवर्ष के विभिन्न संप्रदायों के पूजनीय संतों एवं मान्यवर विद्वानों के साथ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की शास्त्रीयता के विषय में स्नेहपूर्ण संवाद किया और सभी ने इसका स्वागत, समर्थन और सम्मान किया। देश विदेश के अनेक शिक्षा संस्थानों में इस दर्शन पर शास्त्र चर्चा हुई और कुलपति श्रियों ने एक साथ इस शास्त्रीय प्रदान को सम्मानित किया। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के इस युग कार्य का विस्तार किया है उनके आध्यात्मिक अनुगामी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने। सनातन वैदिक परंपरा का अनुसरण करते हुए स्वामीनारायण सिद्धांत अनुसार आचार, विचार तथा उपासना पद्धति को निरूपित करती हुई अक्षर पुरुषोत्तम संहिता की रचना का उन्होंने आरंभ करवाया, जिसमें समाविष्ट महंत स्वामी महाराज लिखित सत्संग दीक्षा ग्रंथ का आज लाखों घरों में नित्य पाठ होता है। विश्व भर में हजारों ने इस ग्रंथ का कंठपाठ किया है। 20,000 से अधिक छात्र ऑनलाइन अध्ययन कर चुके हैं। अनेक परिसंवादों में इस ग्रंथ पर शोध पत्रों का प्रणयन एवं प्रस्तुति हुई है। प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से संस्कृत तथा शास्त्र का अध्ययन युवा वर्ग के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से सारंगपुर में BAPS स्वामीनारायण संस्कृत महाविद्यालय कार्यरत है, जिसमें शास्त्री तथा आचार्य कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्र निशुल्क भोजन आवास की उत्तम व्यवस्था के साथ शास्त्र ज्ञान अर्जित करते हैं। यहाँ विदेशों से भी छात्र आते हैं और संस्कृत तथा शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे सांस्कृतिक वैभव को जगत के समक्ष उजागर करने के लिए गांधीनगर एवं दिल्ली अक्षरधाम में शोध केंद्रों अर्थात रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। इस शोध संस्थान के माध्यम से सनातन वैदिक धर्म का अभ्यासक्रम, ब्रह्म विद्या अध्ययन तथा संस्कृत भाषा एवं श्रीमद् भगवद गीता का डिप्लोमा अभ्यासक्रम चल रहा है, जिसमें हजारों जिज्ञासु शास्त्र एवं परंपरा के ज्ञान की उपासना करते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में UK, USA, कनाडा, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में BAPS स्वामीनारायण रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, जहां विदेशों में स्थित अनेक भारतीय संस्थान साथ मिलकर संस्कृति के पोषण तथा प्रवर्तन का कार्य करेंगे। निस्संदेह प्रमुख स्वामी महाराज ने वैदिक परंपरा का संरक्षण करते हुए परब्रह्म भगवान स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के प्रवर्तन का युग कार्य किया है, जिसका पोषण आज भी हो रहा है।